कि उसका बच्चा मर गया है, लेकिन उन्होंने एक आर्टिफिशियल बच्चा बनाया था और दिखा, और माँ को ऐसा इमेजिन कर रहा था कि उसका बच्चा दूध पी रहा है, लेकिन वो लोग ऐसे दूध निकाल के ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे थे। इट वॉज वेरी सेंसिटिव। एनिमल से कुछ भी बिजनेस करने का या एनिमल को बेचने का खरीदने का हक हमको किसने दिया? हमारे पास तो वो हक है ही नहीं। वो भाभी जी घर पे कौन कौन देखता है? उसको शाटा मारो तो उसको I like it. I like it. Hey everyone, so we are going to VVP College. We are in Rajkot and we are going to screen माँ का दूध movie and let's see हमारा ये प्रोग्राम कैसा होता है, कितने लोग आते हैं, कितने बच्चे आते हैं। इसमें हम लोगों को ही बताएंगे कि how animal cruelty take place in dairy farms. So see you there. तो अभी हमारी भैया से बातचीत हुई और मैंने उनसे पूछा कि राजकोट किस चीज़ के लिए फेमस है, तो भैया ने बताया कि राजकोट जो है वो खाने पीने के लिए बहुत फेमस है। जैसे ये गुजराती डिशेस वगैरह मिलती है ना, ये ऐसे हाँ, वड़ा पाव। अच्छा, वड़ा पाव यहाँ पे भी मिलता है? Oh my God! Wow! वड़ा पाव वैसे मुंबई में काफ़ी फेमस है, पर राजकोट में भी मिलता है। तो वड़ा पाव वीगन है, बाय डिफ़ॉल्ट वीगन है वो। और लगभग जितनी भी गुजराती डिशेस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट वीगन होती है। बस उसमें से अगर डेयरी प्रोडक्ट को साइड में कर दिया जाए, कितना आसान है गुजरात में रहते हुए, राजकोट में रहते हुए वीगन होना। अभी हम आ चुके हैं वीवीपी कॉलेज राजकोट में, जहाँ पर आज माँ का दूध की स्क्रीनिंग होने वाली है। तो ये जो कॉलेज है ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर। और इस कॉलेज को बेस्ट आर्किटेक्चर का अवार्ड मिल चुका है, इस कॉलेज को बेस्ट कॉलेज का अवार्ड मिल चुका है। और इस कॉलेज में हमारे साथ एक दोस्त है हमारे, जो कि यहाँ पर प्रोफेसर भी हैं और यहीं पर उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी की। और पिछले 7 सालों से वो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो मैं मिलवाना चाहूँगा आपको एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट श्रेयस भाई से। जी, तो श्रेयस भाई, आप वीगनिज़म को लेकर के, वीगनिज़म को किस तरह से देखते हो? आप कब से वीगन हो, क्या पढ़ाते हो बच्चों को, क्या अप्रोच रहती है आपकी, वो थोड़ा सा बताइए। वीगनिज़म का मेरा अप्रोच है वो, मेरे लिए वो अहिंसा का सिद्धांत है। जैसे हम क्रुएल्टी हम जितना हो सके उतना अपनी लाइफस्टाइल में से कम करते हैं, और जितना अगर हो सके उतना हम ऐसे पदार्थों का सेवन ना करें जो कि एनिमल्स में से आते हैं। तो ये मुझे रियलाइजेशन 2013-14 के आजू बाजू हुआ था। फिर मैंने धीरे धीरे वो चीज़ें कम कर दी, लेकिन मैं पूरी तरीके से पशु पदार्थों का त्याग मैं 2018 के आजू बाजू कर पाया। फिर मैंने ये चीज़ लोगों को बताना चालू रखी, और मेरा जो प्रोफेशन है उसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं वीगनिज़म का साइंटिफिक एस्पेक्ट, न्यूट्रिशन के बारे में मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको समझा सकूं। और ये मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली कि हमारी कॉलेज में हम ऐसा एक्टिविज़म शेड्यूल कर सकें जो कि बहुत सारे इथिकल सवालों का जवाब, क्लाइमेट के रिलेटेड सवालों का जवाब और हेल्थ के बारे में भी पूरी तरीके से एक गाइड की तरह काम करता है। थैंक यू सो मच श्रेयस भाई, हमको राजकोट में इनवाइट करने के लिए, अपने कॉलेज में इनवाइट करने के लिए, और इतना अच्छा सेटअप पूरा जमाने के लिए, स्टूडेंट्स को कन्विंस करना, फैकल्टीज़ को कन्विंस करना, उन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। चलते हैं, देखते हैं माँ का दूध मूवी कैसा इम्प्रेशन डालती है बच्चों के ऊपर। चलो मिलता है। जुवेनाइल काउंसलिंगનો મને અનુભવ છે અને એની બાજુમાં છે। अब मेरे पास 2 रास्ते थे।
या तो मैं इन सारे तथ्यों को अनदेखा कर दूं या फिर किसी की परवाह किए बगैर इस मुद्दे को उठाओ, सच को लोगों के सामने लाओ। अभी हम सभी लोगों ने माँ का दूध मूवी डॉक्यूमेंट्री उसको देखा, तो क्या क्या लगा? ये इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई यहाँ पर, वो इससे पहले पता थी या नहीं पता थी? क्या क्या रहा? पर्सनली मैं खुद के बारे में अगर बताऊँ तो फिर मुझे ये जो जितना भी इसमें इंफॉर्मेशन मिला उसका करीब 50% मुझे पता था। Okay. करीब 50% जो हमारे डेयरी वगैरह में ये जो चलता है। वो देखो भाग गए उधर, कुछ कहना चाहोगे फिर? जो मन में है, अच्छी लगी, बुरी लगी, इन्फॉर्मेशन नई थी, पुरानी थी, या बकवास लगी कि मतलब यार सब झूठ था? ओके, इसके बारे में सोचा ही नहीं था रिड्यूस करने की मेरे प्रोडक्ट्स है तो हमें पता था कि ऐसा होता, बट इस लेवल पे होता है वो हमें नहीं पता था। तो इट वाज अ गुड मूवी। तो वीगन माने क्या? मतलब दूध की प्रोडक्ट हमें नहीं, जैसे मांस नहीं खाया, अंडा नहीं खाया, दूध नहीं खाया, तीनों चीज़ में समान क्या है, कॉमन क्या है तीनों में? वो पशु से मिलते हैं। हाँ, वो सब तो ऐसा पदार्थ जो पशु से मिलता है वो नहीं लेना, वो नहीं लेना है ना? अब जैसे मान लो कि मैं घोड़े के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, उसकी सवारी कर रहा हूँ, क्या वो वीगन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। शाबाश बेटा। तो ये क्या है, क्या ये बर्गर बोल के खिला रहे हैं आपको? इसमें फर्क दिख नहीं रहा है, या वीगन है या वो है, दोनों का टेस्ट सिमिलर है इसलिए। ओके, सेम है मतलब? सेम खा ऐसा- सकते हैं, हमें पता नहीं चलेगा कि ये Okay. वीगन है या फिर वो वाला। ओके, तो मतलब कि हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो टेस्ट में सिमिलर हो, हाँ। बट एनिमल क्रुएल्टी नहीं हुई उसमें। हाँ, ओके, और टेस्ट में भी अच्छा है अच्छा है टेस्ट और में? हेल्दी भी है, सो वी कैन ट्राई। थैंक यू। यहाँ से जो मिला वो भी खा रहे हैं दोनों? तो ऐसा मतलब मिक्स तो नहीं हो गया वो? पक्का? ओके, तो ये कैसा लगा बर्गर आपको? अच्छा है? मतलब इससे पहले आपने बर्गर खाया है, वो कैसा था? उससे अच्छा है ये? झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो? ये कैमरा चालू है तो झूठ बोल रहे हो? ये क्या बात करता है यार? क्या क्या अच्छा है, मतलब क्या बेसिक क्या अच्छा लगा उसमें? टेस्ट अच्छा है मतलब? ओके, ये फिर आ गया। तो ये जो बर्गर पार्टी चल रही है यहाँ पर, कैसा कैसा टेस्ट है? थोड़ा सा लाउड बोलना, कैमरा देख के झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, पक्का? कोकोनट का टेस्ट आ रहा है। कोकोनट का टेस्ट आ रहा है, तो आपने पूछा नहीं उन्होंने जब दिया कि क्या है ये? पूछना चाहिए ना, गलत बात है ना ये। कोई भी कुछ भी खिला पिला के चला जाएगा ऐसे तो। यही तो हो रहा है ना, हम बाज़ार जाते हैं और कुछ भी प्रोडक्ट लेकर के आ जाते हैं। अब ये हो सकता है इसमें कुछ एनिमल प्रोडक्ट हो या कुछ हो, मतलब हम नहीं देंगे, बट फिर भी हो सकता है इसके अंदर। बट टेस्ट किया, हमको टेस्ट अच्छा लगा, हम पीने लग जाते हैं कि अरे यार बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो वो जो डॉक्यूमेंट्री थी वो इसीलिए थी कि मतलब हम सवाल करें, जो भी परचेज़ कर रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, सवाल करें कि कहाँ से आया, इसका रिसोर्स क्या है। खाओ आप लोग। अब बढ़िया लगा बर्गर, मज़ा आया। डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? अच्छी लगी। बर्गर में जो पनीर है ना, पनीर टोफू, हाँ टोफू, सोया पनीर, वो बहुत अच्छा लगा। ओके, उसका टेस्ट अलग सा है। हाँ और सॉस तो जो हम रेगुलर हाँ। करके तो आपने पनीर खा रखा है? पनीर खा रखा है। पनीर में और टोफू में क्या डिफरेंस लगा? पनीर सॉफ्ट होता है, पनीर सॉफ्ट होता है, टोफू थोड़ा सा हार्ड होता है, बट टेस्टी है। टेस्टी है। मतलब कि अगर हमको पता चले कि यार मेरे टोफू खाने की वजह से एक जानवर की जान बच रही है, तो मैं टोफू खा लूँगा और मुझे पोषण भी मिल जाएगा। सोयाबीन में पोषण होता है भर भर के, मुझे वो पोषण भी मिल जाएगा। सही है, करो एंजॉय। फिर एक और ले लेना अगर चाहिए हो तो। तो आई थिंक इट्स मोर अबाउट कंडीशनिंग। जैसे बहुत सारी चीज़ जब बहुत समय से चलती हुई आती है तो हमको वो एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जिस भी प्रकार का ऑपरेशन है वो गलत है, तो हम उसमें ये बताते हैं कि
कैसे आपको अपनी सोसाइटी में होने वाले ऑपरेशंस के खिलाफ खड़े होना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, और अगर आप नहीं बोल रहे हो यानी कि आप कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहे हो, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट। तो उस बुक में अच्छा एक बार हो है ना। अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, सब लोग वापस नीचे कर लो, सब लोग पहले नीचे कर लो। मैं बोलूँगा 1 2 3, फिर एक साथ उठाना सब लोग, ठीक है? 1 2 3। वो किसने करा ये? तो सवाल ये था कि इस पूरी मूवी में ऐसा कौन सा सीन था जिसको देख करके हमको या तो बुरा लगा या उस सीन ने हमको आहत कर दिया, अफेक्ट किया। उस चीज को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि वो हो तो रहा ही है ना। मतलब फिर से कहीं सड़क पर कोई गाय दिखेगी या कुछ भी दिखेगा तो वापस से वो रिकॉल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। गाय को बछड़े को अपनी माँ से जुदा किया, वो वाला सीन हमें बहुत परफेक्ट किया। जानवरों को मारते हो नहीं अच्छा लगा। इस मूवी में जो सीन लगा, पॉइंट अच्छा था, वो ये था कि जैसे उसने कहा, पहले किसी ने कह दिया कि छत्तीसगढ़ है उसने बैन करके रखा है, लेकिन दूसरे किसी स्टेट ने अभी नहीं किया है, वो अब होगा, हम सब करेंगे तो। और जो इसमें ऐसा सीन है कि जो कोई नहीं भूल सकेगा, वो एनिमल टॉर्चर का था कि जब वो गायों को मारा गया, उसको उसके सिर पे हथौड़ा मार रहे थे, और जो आर्टिफिशियल इम्प्रेगनेशन का जो दिखाया था, वो सीन्स देखने में बहुत ऐसे भयानक जैसे थे, और उससे ही मुझे ये मतलब प्रेरणा मिली कि मुझे वीगन बन जाना चाहिए। बेस्ट पोर्शन ये था कि जब इतनी सारी बीमारियां होती है शरीर में, और वीगनिज्म को अप्लाई करने से ये बीमारी ठीक हो गई। वो जैसे वो एम को थी, डायबिटीज़ था, वो ब्लड प्रेशर था, और वो सब ठीक हो गया। ये बेस्ट पॉइंट था। और वर्स्ट पॉइंट ये था जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ होगा सारे लोगों को, और वो ये था कि इतनी सारी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग हो रही है। ये मूवी देख रहे थे तो उनको सबसे बुरा तब लगा जब गाय को कत्ल खाने में ले जाएगा और जब उसका मुंह काट रहे थे वो लोग। वो सीन में तो क्या यहाँ बैठे कोई लोग भी वो नहीं देख पाएंगे होंगे, उसे देख के हमारे आगे तुरंत ही बंद हो जाते। तो ये सबसे बेस्ट मोमेंट था इस मूवी में। बेस्ट पार्ट ही यही था कि जब डॉक्टर आशा ने ये सब रिसर्च स्टार्ट की, वो उन्होंने कंटिन्यू की लास्ट तक, और इसी वजह से सब कुछ हुआ। और वर्स्ट थिंग ये थी कि जब केरला में जो भी हथौड़े पड़ते हैं गाय को, वो नहीं होना चाहिए। First of all, I'd like to give special thanks to your staff for a wonderful documentary. And I would like to say that we got a best option to change the milk and milk product. So I would like to say everyone to start this program, and we need to support them, and we will also support you, and we will also give awareness to the same. Thank you. वैसे तो पूरी फिल्म काफ़ी सेंसिटिव थी और अफेक्टिंग थी, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि गाय भैंस और उनकी जो भी कोई प्रजाति थी, उनको हम कैसे बचा सकते हैं और उनको क्या ख्याल रख सकते हैं उनका, वो काफ़ी उनके जो रास्ते थे वो काफ़ी अपनाने लगे। वैसे तो पूरी फिल्म अच्छी थी, दिल को छू गई पूरी फिल्म। सबसे ज्यादा वो केरले में जो हथौड़ा वाला सीन था, वो हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे, और हम ऐसी कोशिश करेंगे कि वो सब हम रोके। हम सब ने ये कहा कि इसमें ये पार्ट सबसे सेंसिटिव था और ये सब, और इस मूवी की बेस्ट पार्ट था कि हम सब ने जब आपने क्वेश्चंस किए कि कोई क्वेश्चन है, तो मोस्ट ऑफ ने यही क्वेश्चन किए कि वीगनिज्म है उसका अपोज किया। तो हमने तो मूवी में भी देखा कि जब दो हमें पार्ट दिखाए गए जो जिनके पास 2 काउस और 1 बछड़ा था, जिनमें एक ने ऐसा कहा कि मैं इसको मरते दम तक इसका ख्याल रखूँगा, और तभी दूसरे को पता है कि ये रोएगी मुझे देख के जाते हुए, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं हम इन्हें बेच देंगे। तो इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि अच्छी चीज़ों का पहले सब विरोधी करते हैं, सो ऑलवेज गुड थिंग्स टाइम, सो ऑलवेज सपोर्ट। गाय को तो माथे पर थोड़ा मारते हैं, तो वो बहुत बुरा लगा कि इस क्या क्या करते थे? गाय को माथे पर थोड़ा मार रहे थे, वो बहुत बुरा लगा कि ऐसा मारना नहीं चाहिए। The worst part was that कि उसको पता, माँ को नहीं पता था कि उसका बच्चा मर गया है,
लेकिन उन्होंने एक आर्टिफिशियल बच्चा बनाया था और दिखा और माँ को ऐसा इमेजिन कर रहा था कि उसका बच्चा दूध पी रहा है, लेकिन वो लोग ऐसे दूध निकाल के ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे थे। इट वॉज वेरी सेंसिटिव। ये जैसे वो एक लेडी थी जिनको हाइपोथायराइडिज्म था, बीपी था और शुगर का भी प्रॉब्लम था, और वो वीगनिज्म उन्होंने अपनाया, उसके बाद उनको काफ़ी बेनिफिट्स हुए। मेरी जो मम्मी है उनको भी हाइपोथायराइडिज्म, तो आज घर जाकर मैं उनको भी इन्फॉर्म करूँगा कि इसका क्या है। तो पढ़ा मैं उसमें भी एक काफ़ी अच्छी बात बोली कि हम अगर एनिमल से डेयरी प्रोडक्ट्स जो यूज़ करते हैं उनको कंज्यूम करते हैं, एनिमल से कुछ भी बिजनेस करने का या एनिमल को बेचने का खरीदने का हक हमको किसने दिया? हमारे पास तो वो हक है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच कि आपने ये सब बताया, वरना हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे इंडिया में ये सब हो रहा है, तो हमें ये सब रोकना चाहिए। इनमें से किसी ने आप सभी को थैंक्स बोला, तो वापस मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। और ये पूरी मूवी के अंदर एक इंस्पिरेशन थी जो किसी ने नहीं देखी। स्टार्टिंग ही एक डॉक्टर के साथ होता है, उस डॉक्टर को एक चीज़ खटकती है और उस खटकी हुई चीज़ पे वो रिसर्च करता है। उसको बहुत छोटी सी चीज़ लगी होगी स्टार्टिंग में, तो इसी से हमको ये सीखने को मिलता है कि भले हमको लगे कि बहुत छोटी सी चीज़ है, पर ये हो सकता है कि उसके पीछे बहुत बड़ा गैंग चल रहा हो। तो हमें हर वक्त हर जगह जहाँ भी गलत लगे उधर अपना आवाज़ खड़ा करना चाहिए। जैसे कि सर आपने कहा कि गाय और एनिमल्स में आपको अपनी माँ देखी, सेम मुझे दिखा कि अगर मैं होता तो अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा होता तो मुझे कितना बुरा लगता। ये चीज़ मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर हम अपने ऊपर वो चीज़ नहीं ले सकते, अगर मेरे को कोई गाली दे रहा है मैं उतना तक सहन नहीं कर पाता, तो अगर मेरे को कोई टॉर्चर करेगा तब मैं क्या सहन कर पाऊंगा? और अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो क्यों ना मैं वो इनिशियल स्टेप लूँ कि दूसरे ऊपर हो रहा है तो वो होना बंद हो जाए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो मैं रिकॉर्ड इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट में मेरी मौत हो जाती है तो इनको जेल में डाला है। और हर बार अभी शौक बढ़ता जाएगा, तो ऐसे ही बोल देता हूँ, गलत ही चाहिए अपने को, अगला गलत ही चाहिए। वो भाभी जी घर पे कौन कौन देखता है? उसको शाका मारो तो उसको आई लाइक इट। सो अभी हमने VVP कॉलेज में स्क्रीनिंग की, जो कि बहुत अच्छी हुई स्क्रीनिंग। एंड अब हम यहाँ पे है इट्सा कॉलेज में, और यहाँ पे हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं माँ का दूध फिल्म की। And how dairy industry and meat industry work. So yeah, that's it. So we are about to start now. તો આ જીવનશૈલી છે અત્યારે અનિવાર્ય થઈ ચૂકી છે। मुझे अनगिनत गाय और भैंसें दिखाई देती हैं। उनकी कहानी क्या है? वो हमसे कैसे जुड़े हैं? और वो हमारी पहचान का इतना अभिन्न अंग कैसे बन गए हैं? गाय जाती है बहुत ही बुरी तरह से काटते हैं, जिसको कहते हैं मॉडर्न स्लॉटर हाउस। उसमें वो भैंस को के पैर पर बेड़ी डाल देते हैं, एक पैर पर। तो एक्टिविस्ट सालों से कहते आए हैं, यही पूरे फसाद की जड़ थी। डेयरी फार्मर्स को प्रोत्साहन मिला कि वो बूढ़े और बेकार पशुओं से छुटकारा पाने के लिए उन्हें कटने दें। બીજી વાત સાચી છે કે જે મિલ્ક બેઝિકલી બીકોઝ કાઉ ગેટ મેચ્યોર વેરી અર્લી, 15-20 વર્ષમાં તો એ લોકો આખું આ સાયકલ પૂરી થઈ જાય, અને આપણે જનરલી બનાવ્યા છે 70-80 વર્ષ જીવવા માટે। એટલે જે મિલ્ક પોષણ આપે છે એ એનિમલને જે 20 વર્ષમાં 3-4 વર્ષમાં તો મેચ્યોર થઈ જાય ને 5-6 વર્ષમાં તો ઘણું મોટું થઈ જાય, ઓફસ્પ્રિંગ આવે, એ જ દૂધ આપણે પીએ છીએ। ત્યારે આપણું મધર મિલ્ક તો એવું છે કે જે આપણાને 70-80 વર્ષ જીવવાનું છે।
આ બે વ્યક્તિના કોઈ રિલેશન જ નથી દેખાતા અત્યારે, અને ઘણી એના બધા પર ચર્ચા ચાલી રહી છે. સાચે આ કંઈક વિચારવા જેવું છે. Thank you so much. एंड देयर इज अ लॉट मोर टू नो. थोड़ा डिटेल में हेल्थ के बारे में समझाया गया है और एनवायरनमेंट के बारे में भी, तो आप इसको ज़रूर देख लें. स्क्रीनिंग माँ का दूध की स्क्रीनिंग हो चुकी है ख़त्म, और पीछे लोग जो हैं वो वीगन बर्गर और कोको करके कुछ चीज़ बनाई है. तो उसमें चॉकलेट है जो कि वीगन है, और उसके अंदर कोकोनट से बना हुआ कोकोनट मिल्क से बना है वो. तो दोनों चीज़ें जो सर्व की जा रही है लोगों को वो वीगन है, और काफ़ी ज़्यादा पसंद आई लोगों को डॉक्यूमेंट्री, और जो फूड है वो भी टेस्टी लग रहा है. तो रिव्यू लेते हैं लोगों का, पूछते हैं डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी और खाना कैसा लगा, जानते हैं. तो भाई खाना कैसा लगा आपको? लेने तो दो यार भैया आप. तो भाई क्या नाम है आपका? विवेक. विवेक, कैसी लगी आपको डॉक्यूमेंट्री, कैसी लगी? डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी लगी. ओके. और जो नहीं पता था वो नया जानने को मिला कि जो मिल्क की फैक्ट्री है वो किस तरह से चलती है, और जो भी काउस होती है उसको जो उसका यूज़ हो जाने के बाद उसका कोई मतलब नहीं रहता, तो लोग उनको काट डालते हुए ऐसा कुछ करते हैं. कितना अलग है ये? आपने पनीर खा रखा है? हाँ. कितना अलग है उस पनीर से जो गाय भैंसों के दूध से बनता है? हाँ, उस पनीर से तो थोड़ा अच्छा सॉफ्ट है, क्योंकि वो पनीर होता है वो दांत में चिपकता है, ये चिपकता नहीं है, इसलिए मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा. टेस्टी है एब्सोल्युटली. मुझे मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि वो समझने के बाद मुझे मेरा दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अभी शुरू हो गई है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा अभी चलेगा मेरे दिमाग में. हमारे पास इतनी सुपीरियर पावर नहीं है, हम बस समझते हैं ऐसा है, एंड वी कांट एक्सप्लॉइट एनीबॉडी, एनीवन, ह्यूमंस भी और एनिमल्स भी. तो वो जो मानसिकता है ना वो बच्चों के दिमाग से बचपन से ही हटानी चाहिए कि हमें किसी का फ़ायदा नहीं उठाना है. तो दोनों स्क्रीनिंग्स हो चुकी है, एक वीवीपी कॉलेज में और क्या नाम है, इस्पा ISP है, इप्सा कॉलेज में. दोनों कॉलेजेस में स्क्रीनिंग हो चुकी है. डॉक्यूमेंट्री पूरा देखना, स्टूडेंट को पूरा का पूरा सारा का सारा एस्पेक्ट्स कवर हो जाना, और फिर उनके जो क्यूरियोसिटी है या फिर जो सवाल है उसका जवाब दे पाना. और हम दोनों कॉलेज में उस लेवल तक पहुँचे कि जो भी सामने वाला था वो फुल्ली सेटिस्फाइड था, और उनका जो क्यूरियोसिटी था वो ख़त्म हो चुका था. इससे पहले 4-5 बार एक्टिविज़म किया है सबके साथ ग्रुप में, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था. स्क्रीनिंग वाला? हाँ, स्क्रीनिंग वाला मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन बहुत अच्छा रहा. सबके रिस्पॉन्स अच्छे थे और सबके साथ मज़ा आया. वैसे क्वेश्चन आंसर करके उनके सबके विचार सुन के सब बहुत अच्छा लगा, और ऐसा भी लगा कि वो लोग इंटरेस्टेड है, वो जान के बहुत अच्छा लगा कि वो लोग ज्वाइंट होना चाहते हैं. कई बच्चों ने आके मुझे बोला कि हमें प्लीज़ ग्रुप में ऐड करिएगा, तो उससे वो अच्छा लगा सुन के कि ठीक है अभी हम लोगों को इसमें इंटरेस्ट है, तो हमारा काम अच्छा गया. नाइस. तो स्क्रीनिंग बहुत अच्छी थी, और इतने सारे स्टूडेंट्स, बाप रे, मतलब पहला जो हमने स्क्रीनिंग करवाया उसमें 250 स्टूडेंट्स थे, और यहाँ पे अराउंड मोर देन 100. इट वाज अ ग्रेट स्क्रीनिंग, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने बैक टू बैक स्क्रीनिंग किया है. और हम लोग मतलब अभी ऐसा हो गया है कि वीगन बनना ही है, मतलब नो ऑप्शन. तो लोग वैसा जब रिएक्शन देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि हाँ, हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रही है. और हम चाहते हैं कि जो माँ का दूध मूवी है वो सभी लोग देखें, पहले से कंक्लूड ना करें. जाइए आप यूट्यूब पे
देखिए माँ का दूध और डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ। तो ये थे हम लोग और अभी हम जा रहे हैं घर और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें।